अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और ब्लॉगर एसईओ की नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाजिर हुआ हूँ मैं। तो गाइस, हम ब्लॉगर एसईओ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और अब तक हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि बेसिकली हमारे पास एसईओ क्या होता है हमारे पास। एंड इसके अलावा हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक पोस्ट जनरेट की थी कि बेसिकली जब हम न्यू पोस्ट करते हैं तो उसको हम एसईओ फ्रेंडली किस तरह बना सकते हैं। तो अपनी आज की वीडियो में हम आगे मज़ीद कुछ सेटिंग्स की डिस्कस करेंगे, सेटिंग्स को कि बेसिकली हम एसईओ के हवाले से ब्लॉगर में ऐसी कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हो अपने ब्लॉगर को एक यूज़र फ्रेंडली हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाते हैं और यहाँ से हमारे पास न्यू पोस्ट होती है, यहाँ से व्यू ब्लॉग और यहाँ से हमारे पास हमारी ओवरऑल ब्लॉग जो है ना वो कंट्रोल होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम आके सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा सर्च प्रेफरेंसेस का। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा सर्च प्रेफरेंसेस का। बेसिकली इसमें आके हम अपने एसईओ की तमाम तर जो भी हमारे पास सेटिंग्स वगैरह होती है वो हम यहाँ पे आके कर सकते हैं। ठीक है जी, सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे सर्च प्रेफरेंसेस पे और उसके बाद सबसे ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो है मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे पास बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एसईओ के हवाले से, जिसमें आप सर्च इंजन के स्पाइडर्स को, क्राउडर्स को, रोबोट्स को बताते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है या हमारा जो ब्लॉग है वो बेसिकली किस हवाले से, किस बारे में है, क्या टॉपिक है हमारे ब्लॉग का। और तो उसमें आप सर्च इंजन को बेसिकली बताते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास डिसेबल होगा। आपने क्या करना है कि इसे एडिट कर देना है और यहाँ पे आपने इसको यस कर देना है। इट्स मीन कि आपने इसको इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपनी ब्लॉग के हवाले से कि बेसिकली आपकी ब्लॉग किस हवाले से। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि हमारे पास 150 कैरेक्टर्स मैक्सिमम हमारे पास जो लेंथ है उसकी 150 कैरेक्टर्स है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। दिस ब्लॉग इज़ अबाउट इन्फॉर technology and here you will find new and latest IT articles and ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने इसको चेक करना है कि बेसिकली हमारे पास ये 150 कैरेक्टर्स हैं भी या नहीं है। इस सब को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वर्ड में इनको हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि बेसिकली हमारे पास ये कितने कैरेक्टर्स का है। ओके जी, नो स्पेस 120 एंड विद स्पेसिस हमारे पास 141 हमारे पास कैरेक्टर्स है। यहाँ पे इनकी क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास बेसिकली 150 कैरेक्टर्स मैक्सिमम। तो कुछ और इसमें लिख लेते हैं रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, इसको हम सेफ चेंजेस करते हैं। मस्ट बी एटलीस्ट 150 कैरेक्टर्स। तो आपने 150 कैरेक्टर्स ही लिखने हैं। एंड इसमें क्या लिखे, दिस ब्लॉग इज अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हियर यू विल फाइंड न्यू एंड लेटेस्ट आईटी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर देते हैं।
अब चेक कर लेते हैं कि ये कितने हुए हमारे पास। ओके, ये ज़्यादा हो गया हमारे पास। IT ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली सेव हो चुका है क्योंकि हमारे पास 150 जो कैरेक्टर्स है वो हमारे पास कंप्लीट हो गए। आपने बेसिकली यहाँ पे 150 कैरेक्टर्स ही देने हैं, ना ज़्यादा ना कम, 150 ही आपने देने हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके ब्लॉग पे शो नहीं होते हैं, ये हमारे पास के ये सिर्फ सर्च इंजन को बताते हैं कि ये ब्लॉग किस हवाले से, ताकि सर्च इंजन उस आपके ब्लॉग को ईजीली इंडेक्स कर सके, सर्च कर सके। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास एरर्स एंड रीडायरेक्शंस। इसमें हमारे पास क्या है कि कस्टम पेज नोट फाउंड। अब यहाँ पे लिखा होगा ये नोट सेट और ये नो आइटम्स। बेसिकली कस्टम पेज नोट फाउंड, इसमें क्या होता है, बेसिकली इसको हम एडिट कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि बेसिकली कोई पेज आपका डिलीट हो जाता है, आप खुद डिलीट करते हैं, और उस पेज पे यूज़र जब जाता है तो उसे क्या मैसेज शो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी तरफ से कोई मैसेज यूज़र को शो करवा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दिस पेज हैज़ बीन डिलीटेड। ठीक है, इसको सेव चेंजेस कर लें। अब यहाँ पे देख लें कि ये सेट हो चुके हैं हमारे पास मैसेज। सेकंड हमारे पास क्या है, कस्टम रीडायरेक्ट। इसको आप एडिट करते हैं कि फ्रॉम टू, यहाँ पे दो चीज़ें आपके पास आ रही हैं कि आप इस पेज से इस पेज में रीडायरेक्ट होना चाहते हैं। मतलब ये कि अगर फ्रॉम में आपका कोई पेज है, उस पेज पे यूज़र उस पेज को यूज़र विजिट करे तो वो इस पेज पे आ जाए। रीडायरेक्ट आप करते हैं इस पेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्रॉम जिस पेज से जाना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ देंगे। सेकंड, टू किस पेज में जाना चाहते हैं उसका लिंक आपने यहाँ पे देना है। परमानेंट बेसिस पे जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे इसको चेक कर देना है। अगर आप टेम्परेरी बेसिस पे जाना चाहते हैं तो आपने इसको अनचेक करना है और सेव चेंजेस कर देनी है। ठीक है, लेकिन हम सर्च इंजन के हवाले से सेटिंग्स कर रहे थे, तो बेसिकली हम यहाँ पे आते हैं क्राउलर्स एंड इंडेक्सिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कस्टम robots.txt। ये आपके पास बेसिकली डिसेबल होता है। आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको इनेबल कर देना है। ठीक है जी, और सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, सेकंड चीज़ हमारे पास आती है कस्टम रोबोट्स हेडर टैग। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये भी हमारे पास डिसेबल होता है। इसको भी आपने एडिट करके यहाँ से आपने इसको इनेबल कर देना है। अब ये जो हमारे पास जो सेटिंग है ये बेसिकली प्योरली एसईओ के हवाले से बेसिकली है कि आप एसईओ के हवाले से क्या सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके होम पेज की सेटिंग है, इसको आपने यहाँ पे ऑल कर देना है। यानी कि आप होम पेज पे जितने भी पेजेस आप सबको इंडेक्स करवाना चाहते हैं गूगल के साथ। ठीक है जी, सेकंड हमारे पास ये लिखा हुआ है नो डीपी। नो डीपी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सर्च इंजन की एक टर्म है। यानी कि आपकी जो पोस्ट है जिसमें आपके पास पिक्चर्स आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं, टेक्स्ट डेटा आ जाता है, सबको आप क्या करते हैं, इंडेक्स करवाना चाहते हैं। तो आपने सिर्फ इसको चेक कर देना है। अनअवेलेबल आफ्टर, आप यहाँ पे चेक करके यहाँ से आप कोई भी डेट दे सकते हैं कि सिर्फ जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि 12/2/2015 तक ये चीज़ अवेलेबल हो, इसके बाद ये अनअवेलेबल हो। ठीक है जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये फॉर एवर अवेलेबल हो, तो इसको मैंने अनचेक कर देना है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है कि आर्चिव एंड सर्च पेजेस। अब आर्चिव क्या होती है मेरे पास, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आर्चिव आपके ब्लॉग आर्चिव आपके पास ये होते हैं जो मंथली बेसिस पे जो आपकी पोस्ट वगैरह होती हैं कि आपने अगस्त में कितनी पोस्ट की, सितंबर में कितनी की, फरवरी में कितनी की। ठीक है, इसको भी आप इंडेक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको हम इंडेक्स नहीं करेंगे। रीज़न क्या होती है कि अगर हम होम पेज को करें, इसको भी अगर हम करेंगे तो जो गूगल के रोबोट्स हैं, स्पाइडर्स हैं, क्राउलर्स हैं, वो हमारे पास क्या है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमारे पास डुप्लीकेट पोस्ट आ रही है या डुप्लीकेट हमारे पास पेज इंडेक्स हो रहा है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली हमने इनको करना क्या है कि यहाँ से इसको हम नो इंडेक्स कर देंगे और यहाँ से नो डीपी कर देंगे। जब हम होम पेज को कर रहे हैं तो होम पेज में हमारे पास सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है, यानी कि पूरी की पूरी ब्लॉग को हम इंडेक्स कर रहे हैं। अब आर्चाइव एंड सर्च पेजेस पे हम इसलिए ये कर रहे हैं कि ये गूगल के जो क्राउलर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी, सेकंड हमारे पास क्या है, डिफ़ॉल्ट फॉर पोस्ट एंड पेजेस। यानी कि इसमें भी इसको हम ऑल करेंगे और यहाँ से भी हम इसको नो डीपी कर देंगे। ठीक है जी, यानी कि जितने भी पोस्ट एंड पेजेस हैं उनको भी आप इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं और उन किस बेस पे किस
सर्च इंजन की कौन सी टर्म की बेस पे आप इंडेक्स करवाना चाह रहे हैं, नो डीपी के बेस पे, ठीक है। और ये देख लें कि अनअवेलेबल आफ्टर ये सब के साथ आ रहा है। इस पोस्ट को भी आप हर एक सिंगल पोस्ट को भी अलग अलग आप यहाँ से डेट दे सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे इसको नहीं देना, ठीक है। इसको सेव चेंजेस करेंगे तो उस हवाले से आपके पास जो आपकी पोस्ट है, आपकी जो सेटिंग्स वगैरह होम पेज के हवाले से, वो एसईओ के हवाले से यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगी। सो इनके अलावा आगे भी काफ़ी सेटिंग्स है जो हमने डिस्कस करनी है, वो आने वाली वीडियोस में करते हैं। होप सो कि यहाँ तक बेहतर समझ में आया होगा आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर पीपल बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।